तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एनसीवीटी और एससीवीटी में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर आप देखेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं आईटीआई के, वो एससीवीटी से अटैच होते हैं, ज्वाइन होते हैं। आप बात करते हैं एनसीवीटी की, तो यह केंद्रीय लेवल पर आता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर आप एनसीवीटी या एससीवीटी किसी संस्था से आईटीआई करते हैं, तो अगर आप जब भी कोई गवर्नमेंट फॉर्म या किसी कंपनी का फॉर्म भरते हैं, तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि एनसीवीटी बोर्ड से आपको ज्यादा मान्यता मिलती है और उसकी ज्यादा वैकेंसी निकलती है। और वहीं बात करते हैं एससीवीटी की, तो एससीवीटी में दोस्तों कम वैकेंसी निकलती है और कम सीटें भी होती हैं। एससीवीटी से अगर हम आईटीआई करते हैं, तो सिर्फ आप अपने राज्य के अंतर्गत आने वाली सभी वैकेंसियां, चाहे रेलवे की हो या किसी कंपनी से रिलेटेड हो, आप सारी वैकेंसियां अपने राज्य स्टेट के अंदर ही भरेंगे। अगर आप एससीवीटी से आईटीआई करते हैं, तो आप पूरे भारतवर्ष में या देश विदेश कहीं पर भी आप अपना सर्टिफिकेट दिखा के गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एनसीवीटी और एससीवीटी में अंतर। एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीवीटी की, तो एससीवीटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। तो जो एनसीवीटी तो वह नेशनल राष्ट्रीय तौर पर होता है, मतलब इस बोर्ड से आईटीआई करने पर आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं। और वहीं एससीवीटी की बात करते हैं, तो यह स्टेट लेवल का होता है, राज्य लेवल का। इससे आईटीआई करने पर आप अपने राज्य में ही जॉब या अप्रेंटिस कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं, अब इन बोर्ड को चलाने के लिए इनको हैंडल कौन करता है। एनसीवीटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है और एससीवीटी स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। अगर हम आईटीआई में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो उसका ड्यूरेशन टाइम क्या होता है। अगस्त में इसका एडमिशन होता है और जुलाई में सीजन 1 साल का खत्म हो जाता है। यही काम एससीवीटी में भी होता है, अगस्त में सीजन स्टार्ट होता है और जुलाई में खत्म हो जाता है। दूसरे अंतर की बात कर, अगर हम एनसीवीटी से आईटीआई किए हैं, तो सीटीआई भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। अगर दोस्तों आप गवर्नमेंट आईटीआई टीचर बनना चाहते हैं, तो 1 साल का सीटीआई कोर्स होता है। अगर आप सीटीआई कोर्स कर लेते हैं, तो आप गवर्नमेंट आईटीआई टीचर बड़ी आसानी के साथ बन सकते हैं। और अगर आप एससीवीटी बोर्ड से किए हैं, तो आप गवर्नमेंट टीचर नहीं बन सकते हैं और सीटीआई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वैकेंसी की, तो एनसीवीटी में बहुत ज्यादा वैकेंसी निकलती है और एससीवीटी में कम वैकेंसी निकलती है। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अप्रेंटिस का फॉर्म स्टेट या अदर स्टेट में एनसीवीटी निकालता है और एससीवीटी अपने राज्य के अंतर्गत ही सीमित रहता है, अर्थात राज्य के अंतर्गत आने वाली वैकेंसियां में ही एससीवीटी वाले लोग अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं अप्रेंटिस की, तो जो एनसीवीटी से जो आईटीआई किया रहता है, उनके लिए अधिक सीटें आती हैं। अपने भारत में अदर स्टेट में कहीं पर भी अधिक से अधिक सीट आती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंपनियों और दोनों क्षेत्र में। और एससीवीटी किया हुआ बंदा सिर्फ अपने राज्य के अंतर्गत ही फॉर्म को फिलअप करता है, गवर्नमेंट या प्राइवेट। रेलवे सबसे ज्यादा वैकेंसी एनसीवीटी के लिए निकालता है। आप जब भी सरकारी रिजल्ट पे देखेंगे, किसी भी अप्रेंटिस की फॉर्म देखेंगे, तो उसमें ऑलरेडी नोटिफिकेशन में लिख देगा कि ओनली एनसीवीटी स्टूडेंट कैन बी अप्लाई दिस फॉर्म। तो एनसीवीटी वाले जो बच्चे आईटीआई करते हैं, उनका डिमांड ज्यादा रहता है और एससीवीटी में बहुत कम वैकेंसियां निकलती हैं। अब बात करें एनसीवीटी की, तो यह पूरे देश के लिए काम करता है। अब वहीं बात करें एससीवीटी की, तो यह केवल राज्य तक ही सीमित रहता है। इस एससीवीटी डिग्री का महत्व सिर्फ अपने राज्य के अंतर्गत ही रहता है, जिस राज्य से आप किए रहते हैं आईटीआई। अब वहीं बात करें एनसीवीटी के अंतर्गत पूरे भारत में 15,000 से ज्यादा कॉलेज हैं। और वहीं एससीवीटी की बात करें, तो एससीवीटी में बहुत कम कॉलेज हैं पूरे भारतवर्ष में।
अब एनसीवीटी बोर्ड से जो आईटीआई करते हैं उनके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट नौकरी के लिए ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। और दोस्तों वही बात करते हैं एससीवीटी से जो आईटीआई किया है उनके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर में जाने के